अब हो जाओ, अब चुप हो, चलो। सबसे पहले लिखो अर्थशास्त्र नाम है ना हो, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र लिख देते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र ही है। इसका इंग्लिश में नेम होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे ही होता है ना हो, इकोनॉमिक्स। चलो ठीक है, इकोनॉमिक्स। इसके जो जनक है ना, उसका नाम लिख लेना कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। वो तो केमिस्ट्री का है, हो रसायन शास्त्र का है। और सुनो, एक और बताते हैं, जो थेल्स कहलाता है क्या, तो मैथ का जनक, मैथ का नहीं, इसका नहीं, वो जीव विज्ञान का है, वो जीव विज्ञान का है। प्राणी विज्ञान के है अरस्तु। अरे वो छोड़ो ना, बस ये बताते हैं। देखो फिजिक्स के जनक क्या है, तो न्यूटन। हाँ, बायोलॉजी के अरस्तु। हाँ वही बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लेवाइसी है, ठीक ना। और इसका जनक है जो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो लिख लेना चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य बहुत तेज है, इसका मतलब बहुत ज्ञान वाला बात बताया है, बहुत तेज था। अपना समय में सबसे तेज आदमी था, इतना जान लो कि इससे तेज कोई नहीं था। हाँ, बहुत दिमाग लगाता था। अरे आज से 2500 साल पहले के बात है। 2500 ना तो 2300 साल पहले। हाँ, चाणक्य हो गया इसके जनक। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, चाणक्य। तो सबसे पहले लिखो तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, लिखो सब लोग। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, लिखो लिखो। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। कहो, बोलू पता ना, देखो खोजा। लिखो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। हाँ जाओ गेला जा। लिखो वे क्रियाएं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। वे क्रियाएं, हाँ वे क्रियाएं, क्रिया मतलब होता है काम। वे क्रियाएं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, हाँ वे क्रियाएं जिससे धन की प्राप्ति होती है, हाँ उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। हो गया। जैसे में लिख लो, जैसे में जो भी कोई काम करता है उसके बदले में अगर पैसा मिलता है तो वो कैसा काम हो जाएगा, आर्थिक क्रिया हो जाएगा, ठीक ना। कुछ भी काम करना जिससे पैसा, उसके बदले पैसा मिले, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो लिख लो, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में लिखो शिक्षक, क्या, हाँ व्यापार, हाँ लिखो शिक्षक। शिक्षक जो होता है उसको पैसा नहीं मिलता है अगर पढ़ाता है तो। व्यापार और हो जाएगा उत्पादन। उत्पादन मतलब कोई भी चीज़ को उत्पादन करना। उत्पादन जैसे खेती में उत्पादन, गेहूं का उत्पादन होला,
चावल का उत्पादन, कपड़ा उत्पादन आदि लिख लो, आदि। इन सब के बदले पैसा मिलता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। बहुत बार पूछा है, ठीक ना। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। तो ये का है? अच्छा ये बताओ तो भारतीय भवन के काहे खरीद ली? कौन बोला खरीदने के लिए? इसका ये जरूरी नहीं होता है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ही काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, लेकिन ये भी खराब नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी काफ़ी होता है। ठीक है, खरीदी हो तो अब इसी में से पढ़ाएंगे। मिल गया था? हाँ ठीक है, ठीक है। तो लगता है कि पढ़े नहीं है कोई, देखो तो अभिनायक जैसा है। कोई बात नहीं। लिखो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था। हाँ, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन, ठीक ना। इतना याद रख लेना, अर्थ व्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वो आंसर ही बोल रहे हैं। लिखो, आंसर में लिखो तो। लिखो, जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था को, हाँ, अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें जैसे मैंने लिखना है, तो लिख लो, जैसे में लिख लो, लिखवा देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब लिख दी तो इसीलिए लिखवा देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी, अरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे में हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। और लिख लो समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होते हैं। हो गया आदि। लिखो तो ई भी लिखवाना था लेकिन भूल गया। लिख लो, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र भी लिख लो। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? लिख लो। हाँ, एक ही तरह का होता है, एक ही तरह का, थोड़ा सा अंतर होता है, बस लिखवा देते हैं। लिख लो, अरे लिख लो ना, लिख लो। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो लिखो, जिसमें पैसा कमाने के तरीकों को पढ़ते हैं, पैसा कमाने के तरीकों को पढ़ते हैं, जिसमें पैसा कमाने के तरीकों को पढ़ते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। हो गया। एक लाइन छोड़कर और लिख लो एगो बात, जिसमें धन के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, धन
जिसमें धन के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन दो गो या होता है इसमें अध्ययन में, आधा ध यन अध्ययन, जिसमें धन के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन मतलब पढ़ाई करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ में आ गया ना? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें धन के बारे में पढ़ते हैं, धन कहाँ से आता है, कैसे कमाया जाता है, या फिर किस तरह से देश चलता है, यही पढ़ना है। हो गया? आप लिखो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला लिखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मिश्रित मतलब जिसमें दोनों हो, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित स्रा होता है इसमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है? मतलब ये वाला स्रा स्त्री वाला स्रा होता है इस तरह से। हो गया ना? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इतना समझ में आया हो? तो कॉपी दो तो। शुरू में लिखवाए कि जनक कौन है इसके, तो जनक है वही चाणक्य, ठीक ना? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिससे हमें धन प्राप्ति होती है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा, जिससे हमें धन मिलता है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। कोई भी काम के बदले, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको धन की प्राप्ति हो रही है। धन बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ना इसको जरूरी है, इतना जान लो, ठीक ना? तो वे क्रिया जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे व्यापार, शिक्षा देना, उत्पादन करना, ठीक ना? उसके बाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जीवन यापन करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या घर जाना है? तो थोड़ा देर और रुक जा, बस चल जा। बस 5 मिनट और पढ़ाएंगे, बस 5 मिनट। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो जिसमें धन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के, यानी कि देश में कितने प्रकार का अर्थव्यवस्था चलता है? 3 प्रकार के। एक होता है पूंजीवादी, मिश्रितवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी नहीं। मिश्रित में दोनों होता है। देखो मिश्रित में ना समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला रहता है मिश्रित में, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका परिभाषा याद हो गया होगा मिश्रित का, कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमेशा पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक ना? पहले ये लिखो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। हाँ, तीनों हाँ लिख लो, बस छुट्टी कर देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखो
पूंजी का मतलब क्या होता है जानती हो पहले? पूंजी मतलब होता है पैसा, रुपया, धन, ठीक ना। पूंजी दो तरह का होता है, वो 90 में पढ़ना था, वो अब उतना नहीं हम बताएंगे, ठीक ना। बस पूंजी दो तरह का होता है, एक चल पूंजी होता है, शायद एक अचल पूंजी होता है। जैसे नहीं कुछ होता है दो तरह का क्या? नहीं होता है। अच्छा ठीक है, चल चार अचल नहीं बोल रहे हैं हम, चल और अचल, अचल बोल रहे हैं, चल, ठीक ना। बस इतना जानो कि दो तरह का पूंजी होता है। जैसे एक हम लोग के पास रुपया है, मेरे पास रुपया है ना, तो उससे हम लोग कुछ भी अभी खरीद सकते हैं, तो वो एक पूंजी हो गया। आएगो जैसे मेरे पास खेत है, तो हम खेत ले कुछ खरीद नहीं सकते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, दो तरह का पूंजी होता है। पैसा तो वो भी हटे, खेत तो छोड़ो ये सब। ये लिखो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? लिखो वैसा अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें हाँ उत्पादन के साधनों पर उत्पादन इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्शन, ठीक ना, प्रोडक्शन। उत्पादन के साधनों पर वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। हाँ, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो गया? देखो जिसे बता देते हैं, समझा देते हैं। इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ भी होगा ना, वहाँ पे जो भी उत्पादन के साधन होगा, उत्पादन करने के लिए मानो जमीन चाहिए, तो जमीन का मालिक कौन होगा? तो कोई निजी व्यक्ति होगा, सरकार नहीं होगी। लेकिन जो समाजवादी होता है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे ज़मीन हो गया, रेल हो गया, घर हो गया, उस सबका मालिक कौन होता है? सरकार होता है, ठीक ना। इसमें निजी व्यक्ति होता है और इसमें क्या होता है? सरकार। और मिश्रित में दोनों होते हैं, इसमें निजी व्यक्ति भी मालिक हो सकता है, सरकार भी। जैसे भारत में क्या है कि ज़मीन का मालिक कोई आदमी भी हो सकता है, सरकार हो सकता है, दोनों है। जैसे बिहार सरकार का ज़मीन नहीं होता है, रोड है जो बिहार सरकार का है, और बाकी जो ज़मीन है, खेत है, वो हम लोग का है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मालिक हो सकते हैं, एगो सरकार भी हो सकता है, जनता भी मालिक हो सकती है, इसमें दोनों मालिक होते हैं। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन मालिक होगा? केवल कोई जनता मालिक होगी। इधर सुनो बोर्ड पे, बस देखो पहले अंतर समझा देते हैं। अंतर हमेशा पूछता है, अंतर हमेशा पूछा है, जान लो, इसीलिए बता रहे हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ना, उसमें उत्पादन के साधन जो भी होंगे, जैसे ज़मीन चाहिए ना उत्पादन के लिए, तो उसमें मालिक कौन होगा? जनता। जनता यानी कि कोई निजी व्यक्ति होगा जो खरीदा होगा उसको, ठीक ना। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, उत्पादन के साधनों पर दोनों का अधिकार होता है, एगो सरकार का भी होगा, एगो जनता का भी होगा, ठीक ना। लेकिन जो समाजवादी होता है ना, उसमें केवल सरकार का अधिकार होता है, कोई भी वस्तु का, वो आदमी को देती है उत्पादन करने के लिए, और जो भी मुनाफा होता है वो सरकार का होता है। जैसे मान लो हम सरकार से ज़मीन ले लिए 10 बीघा खेती करने के लिए, तो जो भी मुनाफा होगा ना, वो सब सरकार का होगा। बस वो खेत जो वो बस वो हमको क्या कर देगा? महीना दे देगा। महीना नहीं देता है जैसे सरकारी नौकरी में, रेलवे का जो नौकरी करता है, जो पुलिस का नौकरी करता है, उसको महीना मिलता है, ठीक ना। तो उसी तरह से जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, उसमें सब चीज़ का मालिक कौन होता है? सरकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जनता मालिक होती है, और मिश्रित में दोनों। तो भारत में मिश्रित है, कहीं कहीं मालिक सरकार होगी तो कहीं जनता होगी, भारत में दोनों चलता है। तो इसलिए भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। ये भी पूछा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे है, तो बोल देंगे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का भी अधिकार है और जनता का भी अधिकार है। लिखो, अब लिखो आंसर में, लिखो क्या हो गया? ये हो गया ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिखो जैसे में लिखो,
अमेरिका, अमेरिका में है, ये पूछता है हमेशा अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन को इंग्लैंड बोलते हैं, जापान, कनाडा, और लिख लो एगो, हो गया बस इतने दिया हुआ है। अरे ओके तो हो गया। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया ना, कि जिसमें जो भी मालिक होगा वो सब जनता होगी, सरकार कुछ नहीं। अमेरिका में ना वहाँ पे कुछ सरकारी संस्था उतना नहीं चलता है, सब प्राइवेट है, सब वहाँ पे प्राइवेट है, सब प्राइवेट बिजनेस वहाँ पे करता है। अब ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ये पूछता है हमेशा, एक नंबर में पूछेगा कि अमेरिका में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हो गया, नहीं समझ में आया ना, हमेशा पूछता है एक नंबर में, देख लेना सवाल पूछा होगा। आगे लिखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बस उसी को लिख लो, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो, उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो गया, मिश्रित भी लिख ली, ठीक है लिखो। अब इसका जैसे में नहीं दिया है किताब में तो नहीं लिखवाते हैं। पूंजीवादी समाजवादी का जैसे में नहीं दिया है, लेकिन ऐसे हम जानते थे कि चीन होता है, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लिख लो जैसे में लिखना है तो। हाँ, लेकिन किताब में नहीं दिया, एनसीईआरटी में दिया है। चलो लिखो तो, अब लिखो तो, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो तो ये तीन को समझ में आ गया ना, अपने से लिख ली ना, आज ही समझाएंगे सब आसान तरीका से। इतना अच्छा से कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि पढ़े थे अच्छा से इसलिए बता रहे हैं, पढ़े हैं बहुत अच्छा से इसको। अभी तक मेरा भी फेयर रखा हुआ है, जान लो, जब पढ़े थे ना वो सब है अभी तक रखे हैं, सब फेयर बनाए थे सब उस समय का। मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखो, वैसा अर्थव्यवस्था सरकार और निजी, वैसा अर्थ, हाँ दोनों का अधिकार हो, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी का अधिकार, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो, ऐसा लिखना चाहिए। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति लिखो, निजी व्यक्ति, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार और सरकार दोनों का अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें जैसे भी है। हाँ जैसे में है, भारत सबसे बढ़िया, हम लोग ये पूछता है, हमेशा पूछता है, हमेशा भारत लिखो। मिश्रित बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत सारे देशों में पाया जाता है, लेकिन आदि लिख लो, आदि आदि मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों में पाया जाता है, लेकिन पूछता केवल भारत को है, तो लिख लो भारत। हो गया आदि। इसे होता है ना। ठीक है जाओ।